एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है। पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, तभी शिक्षक अपने शिष्यों के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस होते थे। वो उन्हें ज्ञान देते थे, उनकी परीक्षा लेते थे और उन्हें इस प्रकार से तैयार करते थे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ज्यादातर ज्ञानी किसी पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, किसी में भेदभाव नहीं करते थे, क्योंकि गुरुकुल के अंदर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। और पता है गुरुकुल की फीस कितनी होती थी? 0। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी फीस कितनी है? देखो, मुझे जितना पता है कि तुम्हारी फीस अराउंड 50,000 to 1 लाख तो होगी पर ईयर। अब तुम लोग बोलोगे भाई छोटी सी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाप पे बहुत पैसा है, मैं फूक दूंगा। क्या तुम्हें कोई आइडिया है ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री मार्केट है, इसकी एस्टिमेटेड वर्थ कितनी है? इट इज अबाउट $117 बिलियन। ये तो सिर्फ एस्टिमेटेड है भाई, लेकिन आने वाले कुछ टाइम पे ये बढ़कर $313 बिलियन का बिजनेस बन जाएगा, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तुम्हें पता है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं? देखो, सालों से हमारे मन में ये भरते आ रहे हैं कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे और वो जो एजुकेशन दे रहे हो उसे तुम ग्रैब नहीं करोगे तो तुम इस पूरी दुनिया में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। जिस चीज की वजह से स्कूल तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। देखो यार, दिस इज साइकोलॉजी। हमारी मेंटालिटी भी तो ऐसी है ना। स्कूल की फीस बहुत कम है, मतलब अच्छा एजुकेशन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। ओह माय गॉड, दैट मींस यहाँ अच्छी एजुकेशन मिलेगी हमें। और सही बताओ तो यही सोचते हुए तुम्हारे पेरेंट्स जितनी अर्निंग करते हैं, जितना इनकम करते हैं, उसका 75% ऑफ अमाउंट तुम्हारे स्कूल में लगा देते हैं। और यही होती है प्रॉब्लम मिडिल क्लास फैमिली की। और ये मेरे साथ भी हुआ है भाई। आई डोंट नो अबाउट माय फादर, बट माय मदर ऑलवेज वर्क फॉर मी सो दैट शी कैन पे माय फीस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एक्नॉलेज माय मदर। देखो, ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। मैं इमोशनल नहीं हो रहा, ना ही मैं तुम्हें अपनी सैड कहानी सुना रहा हूँ, नहीं। मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के होने से पहले एक छोटी सी वार्निंग दे दी जाती है, एक छोटा सा पैगाम दे दिया जाता है, एंड दिस इज द ब्लडी पैगाम। इस पूरी वीडियो में तुम जानोगे मैंने अपने लाइफ में कितने सारे इवल्स देख रखे हैं, लेकिन सच बताओ तो मुझे इनसे लंड फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम सिटिंग इन द टॉप ऑफ द मैनेजमेंट। वेल, आई एम द किंग ऑफ हेल। और ऐसे ही कई सारे किंग ऑफ हेल इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूँ मिल्की वे गैलेक्सी की। बाकी ब्रह्मांड के बारे में मुझे नहीं पता। तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत गलत काम किया है, वो है स्कूल जाके। मेरी सारी डिप्रेशन, एंजाइटी इन्हीं की देन है। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट द स्कूल, आई एम अगेंस्ट द पीपल हु आर टीचिंग इनसाइड द स्कूल। इन चूतियों ने कभी ये नहीं सिखाया कि सोशलाइज कैसे हो। इन चूतियों ने हमेशा यही सिखाया है कि डिस्क्रिमिनेट कैसे करें। ओह, यू कैरी 98%, यू डोंट डिजर्व टू सिट इन बिटवीन दिस एवरेज स्टूडेंट्स। इनकी संगति छोड़ दो, वरना इनकी तरह हो जाओगे। उसी वक्त तुम्हारा दोस्त तुम्हें देख रहा होगा और तुम मासूम से बिलौटे की शक्ल बना के बैठे होगे और उसे टीचर्स बोल रहे होंगे, देखो बेटा, अगर तुम इनके पास बैठोगे ना तो तुम इन्हीं की तरह हो जाओगे, बिल्कुल ही यूजलेस। और तुम्हारा दोस्त तुम्हें देख के ये सोच रहा होगा, बहनचोद मैं इतने टाइम से ओसामा बिन लादेन के साथ बैठा था, व्हाट द फक। और अगले दिन से वो तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देगा। भाई, 3 साल की दोस्ती पे मूत के चला गया टीचर। बहनचोद एक ही तो दोस्त था मेरा, वो भी छीन लिया। कुछ टीचर तो इतने हरामी होते हैं ना, तुम्हारी लेने में इन्हें बड़ा मजा आता है। कुछ तो ऐसे हैं, मैथमेटिक्स का 1 क्वेश्चन करा देंगे और बाकी 10 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे। अबे, मेरे को तो ये पता ही नहीं, 10 क्वेश्चन कैसे करूं? सबका प्रोसीजर अलग अलग है लौड़े। नहीं सेम है। अबे जा बे। अब देखो, ये 10 क्वेश्चन तुम लेके अगर घर जा रहे हो, कोई बात नहीं। एक बात बताओ मुझे, दिन में होते हैं 24 घंटे, 8 घंटा स्कूल में गांड मरा लिया, वापस आते आते कुछ 1 घंटे लग जाते हैं, और जैसे ही तुम घर आते हो, इधर उधर होके तुम्हारा आधा घंटा कब निकल जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। फिर आधा घंटा निंजा हथौड़ी और आधा घंटा डोरेमोन देके खाना खा लिया। उसके बाद थोड़ा सा लेट गए कूलर के सामने, बहनचोद गर्मी बड़ी हो रही है यार। फिर 1 घंटे बाद मम्मी उठाती, कहती बेटा ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन जाओ। फिर मैं अपने भारी सा बैग लेके ट्यूशन जाता हूँ और वो भोसड़ी का मुझे अलग 10 क्वेश्चन दे देता है। और वो इतना चूतिया है ना, एक सब्जेक्ट का नहीं देगा, 3 अलग अलग सब्जेक्ट का देगा। फिर 3 घंटे वहां निकल जाते हैं। फिर मैं जैसे ट्यूशन से वापस आता हूँ, थोड़ा कुछ नाश्ता करके बहनचोद फिर से मैं 1 घंटा डोरेमोन देखने बैठ जाता हूँ। और जैसे ही मैं डोरेमोन देखने बैठता हूँ, मेरी मम्मी कहती है बेटा ट्यूशन में होमवर्क नहीं मिला क्या, स्कूल में होमवर्क नहीं मिला क्या, कंप्लीट कर। सुबह शाम टीवी देखता रहता है। देखो, मेरे मम्मी के अनुसार मैं सुबह से शाम तक टीवी देखता रहता था, पर उनकी जानकारी के लिए मैं ये कह दूं, मम्मी मैं सिर्फ 4 घंटा देखता था। और जैसे तैसे मैं कॉपी पेंसिल लेके बैठता था, और जैसे ही मेरी नजर कॉपी पे पड़ती थी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। मेरे दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे होते थे। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेगी, कल मम्मी से 10 रुपए लेके आदा की करेगी, आइसक्रीम खाऊं या सोडा पीऊं, कल मैं सबके सामने पावर रेंजर बन के दिखाऊंगा। या मेरी होगी क्या? 15 नंबर वाली गली से मैं नहीं आ रहा, कुत्ते दौड़ाते हैं बहनचोद। आज खाने में क्या बना है?
लौकी बना है तो मैं नहीं खा रहा। अब ऐसे करते करते मेरे 2 घंटे निकल जाते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन तो झाट नहीं हो रहा मुझसे, उसके चक्कर में ट्यूशन का क्वेश्चन छूट गया मेरा। और तुम्हें पता है सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ट्यूशन का क्वेश्चन था। अबे घर पे आगे कंप्लेन कर देती थी यार, आपका लड़का पढ़ ही नहीं पा रहा। उसके चक्कर में अलग सुताई होती थी घर पे। देखो खा पी के मैं सो जाता था 9 बजे तक। अगले दिन सुबह उठता था 6 बजे, फिर 7 बजे स्कूल, 7:30 बजे प्रेयर। प्रिंसिपल की माँ की छोड़ भाई, इतने बड़े प्लेग्राउंड में भरी धूप में खड़ा कर देता था बहनचोद। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये 2 लाइन बोलने के अंदर 7.5 बच्चे लाइन बाय लाइन गिरे पड़े मिलेंगे तुम्हें, और दूसरे बच्चे उनकी डेड बॉडी को और दूसरे बच्चे उसकी बॉडी ऐसे लेके जा रहे होते जैसे किसी की चिता लेके जा रहे हो। टीचर्स उसमें भी मेहनत नहीं कर रहे होते भाई। और सबसे बड़ी बात है, देखो इतनी गर्मी में अगर खड़ा किया है ना, तो मेरे जैसा मोटा लड़का पसीने से भीग जाता था। और वहां से कोई चूतिया टीचर आके मुझे ये कहेगा, बेटा बारिश तो नहीं हो रही, भीग कैसे गए? सही बता रहा हूँ, यहाँ पे पीठ का पसीना गांड में जा रहा होता है, मन तो कर रहा होता है इसका सर खोल दूं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हम तो बालक हैं। जैसे ही प्रेयर खत्म होता है हम क्लास जाते हैं, मैथमेटिक्स टीचर हमें होमवर्क पूछता है, हम पे तो है ही नो। देखो वो टीचर कभी मारता नहीं था, बेइज्जत कर देता था। और सही बताओ तो 75% ऑफ बॉयज नीचे बैठते थे लड़कियों को छोड़ के। क्यों? लड़कियां नाजुक होती है ना। और भाई छोड़ो यार, लड़कियां वैसे भी होमवर्क करके आती थी। सही बता रहा हूँ, 1 साल 45 मिनट में नीचे बैठा हूँ, और इससे हम लौंडों का भाईचारा बनता था ना, इसीलिए बैठता था मैं नीचे। होमवर्क तो मैं करके आ सकता हूँ, भाइयों का दिल नहीं तोड़ना बस। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे अंदर बहुत सी चेंजेस आने लगी। मैं कॉलेज आ गया। कॉलेज मेरी लाइफ का वो हिस्सा है जिस हिस्से को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। एक बार को मैं स्कूल जाने को तैयार हूँ, लेकिन कॉलेज नहीं। कॉलेज में तुम्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणी देखने को मिलेंगे, जो अपने दिमाग से नहीं सोचते, 2 टांगों के बीच से सोचते हैं, तभी इनकी जिंदगी बर्बाद है। इन्हें लगता है कि ये कॉलेज के सबसे कूल बंदे हैं, क्योंकि इन्हें कोई नहीं जानता, कोई इन्हें इनके पास्ट से जज नहीं करने वाला। इन्हें लगता है हम एक नई शुरुआत करेंगे। इन्हें लगता है कि ये जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल करण जौहर है, जिसे देखो उसे रिलेशनशिप में आना है, कूल डूड बनना है, ब्रेकअप होने के बाद दारू पी के क्लास में उल्टी करना है, बहन चोद इन्हें सिग्मा मेल बनना है। एनिमल ने सबकी बुद्धि बिगाड़ दी। अबे वो फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है, उसकी कैपेसिटी है, वो कर सकता है। तू कुत्ता देख के पैंट में मुंह देता भाई, तू नहीं बन सकता सिग्मा अल्फा। भोसड़ी के तू कुत्ता बिल्ली बन, तेरे लिए बेटर है। ये सिग्मा अल्फा तेरे बस की बात ना है, चुपचाप दारू पी पड़े रहे किसी कोने में। गांड में डंडा दे, गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे। जिस दिन मैं कॉलेज में एंटर किया, मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी और जगह आ गया हूँ। जहाँ पे मैं स्कूल में 8 घंटा बिताता था, यहाँ पे सिर्फ 3 घंटे बिताने हैं। पर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मेरे को ऐसा लगने लगा मैं गलत जगह आ गया हूँ भाई। ये जगह मेरे लिए बनी ही नहीं है, मेरे को निकालो यहाँ से। पर क्या ही कर सकते हैं, 14,000 एक्स्ट्रा दिया है ना। अगर एक बार हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो तो वापस करेंगे नहीं, तो कम से कम हम उनकी सर्विस यूटिलाइज तो करें। देखो सही बताओ, इन लोगों की मार्केटिंग इतनी खराब है ना, ये लोग अपनी सर्विस क्या बोल के प्रमोट करते पता है? यहाँ पर एसी क्लासरूम्स है, आपके बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप 14,000 वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके बच्चे को अलग अलग सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, जैसे एसी क्लासरूम्स। अभी एसी क्लासरूम तो अभी बेचा था, ये वाला ज्यादा बढ़िया एसी होगा, वोल्टेज ऑल वेदर एसी। आपके बच्चे को 7 अलग अलग कोर्सेस मिलेंगे, ट्रेडिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और भी बहुत कुछ। इस बात पे मेरी मम्मी राजी हो गई। मेरी मम्मी कहती है भाई बहुत बढ़िया कॉलेज है, दिस इज द बेस्ट फॉर यू एंड यू शुड गो देयर। और जब मैं गया ना, मेरे तो लौड़े लग गए। बहनचोद पूरा 1 साल निकल गया, लेकिन मुझे कोर्सेस मिले ही नहीं, ना ही एसी क्लासेस मिला। बहनचोद पंखे के नीचे उबाला जाता था हमें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने प्राइवेट हेल में हूँ। और अगर तुम भी किसी ऐसे कॉलेज में जाओगे और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तो सबसे पहले तुम अग्रीमेंट बनाना। आफ्टर ऑल फैकल्टी बढ़िया थी और पढ़ाई कॉलेज में होती है क्या? बट स्टिल वी हैव लर्न मेनी थिंग्स। देखो अगर फैकल्टी की बात हो रही है ना, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक बंदा ऐसा था जिसे अपने बुंड में तीर लेने का बड़ा शौक था। एक तो तू प्रोफेसर है और ऊपर से तू स्टूडेंट से पिटता है। मतलब ये इतना चूतिया था, पढ़ाते समय लड़कियों के सर पे हाथ दे देगा, लड़कियों को अकेले में कैबिन में बुलाएगा, लड़कियों को रात को 2 बजे मैसेज करेगा। एक बार कुछ लौंडे शाम को बास्केटबॉल खेल रहे थे कॉलेज कैंपस के अंदर। इवन द प्रिंसिपल इज नॉट सेइंग एनीथिंग। ये आके कहता है, "Hey, you are not allowed to play in this campus. Get out." और लौंडे भी लाइक भैंचोद क्या हो गया, खेल ही तो रहे हैं, कौन सा तुम्हारा सामान पेल दिया। और सामान होना भी तो चाहिए जिसे हम पेल सके, लेकिन नहीं, ये चूतिया मानने को राजी नहीं है। फिर लौंडो ने गांड मारी। भाई ऐसा ही होता है, ठीक है। और भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो माँ की छूत है भाई। अबे क्यों बनाया रूल्स एंड रेगुलेशन जब तुम उसे फॉलो ही नहीं कर सकते। और सही बताओ, हमारे लौंडे ना बहुत ज्यादा फिल्में देखते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ एक फिल्म है। जैसे बैटमैन था ना,
वैसे ही द डार्क नाइट, जिसमें ये बैटमैन है और मैं जोकर। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, इस बार जोकर हारेगा नहीं। चलो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें। एक लौंडा था हमारे कॉलेज में, वो लिटरली फिल्मों से इन्फ्लुएंस होके आया था। देखो डायरेक्ट अगर किसी लड़की को बोलता दैट आई लव यू तो वो पटती नहीं, तो उसने उसके लिए क्या करा, उसने इसे बहन बना लिया और उसपे फिजूल खर्चा करने लगा। द गुड थिंग इज शी वाज रिफ्यूजिंग, क्योंकि उसे पता चल गया था यार कि इसका इंटेंशन सही नहीं है, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू टेक हर इन अ रिलेशनशिप विद हिम। ही वाज ब्लाइंडली शोइंग ऑफ हिज मनी। और लड़की को भी पता चल गया था भाई कि भैया बोल के सैया बनना चाहता है, और लड़की ने उसे लिटरली रिफ्यूज कर दिया कि तू मेरे आसपास भी मत भटकियो नहीं तो गांड मार दूंगी। और इसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए भाई। और उसी वक्त उसने एक फिल्म देखा था जिसका नाम है कबीर सिंह, और कबीर सिंह ने इसके दिल में छेद कर दिया, और कबीर सिंह ने इसे इन्फ्लुएंस करा कि दारू पियो बहनचोद, और अपने आप को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करो। और ऐसा अगर तुम कर नहीं सकते तो उसे दिखाओ कि मैं तेरे बिना अधूरा हूँ। एक दिन की बात है, ये सुबह 10 बजे क्लास आता है। ये जैसे ही क्लास में एंट्री करता है ना, उसके हाथ कटे हुए थे, और वो लड़की भी फर्स्ट बेंच में बैठती थी जिसे वो दिखा दिखा के आ रहा है, देख मैंने तेरे लिए नस काटा है। अब मैम शॉक हो जाती है। मैम पूछती है बेटा तुम्हारा हाथ कैसे कटा, और हम भी परेशान हो गए भाई कि मतलब ये क्या हो गया, इसको हॉस्पिटल लेके जाए या ना जाए। लेकिन जब इसने मैम का जवाब दिया, मेरा मन कर रहा था ऐसे जो बेंच का प्लाई होता है ना, इसके सर पे मारू, सर फोड़ दूं साले का। और ये क्या बोलता है, मैंने मन्नत मांगी थी, शिव भगवान को अपना खून चढ़ा के आ रहा हूँ। और मैम भी लाइक यार हाँ बढ़िया बढ़िया जाओ फर्स्ट एड करके आओ। और हम चार लौंडे लास्ट बेंच पे बैठ के ये सोच रहे हैं कहीं पटा ना ले भाई, ये मतलब क्या होगा हमारा, भाई लौंडे हाथ काट रहे हैं यार। खैर अभी मैं इसका दूसरा किस्सा बता रहा हूँ। एक दिन मैं और मेरा दोस्त बैठे थे लास्ट के सेकंड बेंच पे, और इसकी जो क्रश है वो भी यही बैठी थी हमारे पास, हमारे ठीक सामने बेंच पे। ये चूतिया क्लास में आता है, कतई चल नहीं पा रहा होता यार, दूसरी बेंचेस का सहारा लेके हमारे पीछे वाले बेंच पे बैठता है। 5 मिनट गुजरने के बाद वो उल्टी कर देता है, और जैसे ही उल्टी करता है ना, उसके पेट से खाना नहीं निकलता भाई, रॉयल स्टैग निकलता है। देखो पूरे क्लास में सिर्फ मैं और मेरा दोस्त था, सिर्फ लड़के हम ही दोनों थे इसके अलावा, ठीक है, जो कि उसे उठा के वॉशरूम ले जाते हैं। मेरा दोस्त तो रिफ्यूज कर देता, भाई मुझे नहीं लेके जाना, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, तू लेके जा। अब मेरे को क्या करना, मैम ने बोला रोशन इसको ले जाओ एक बार वॉशरूम, देखो और उल्टी करेगा। मैं बोला बहनचोद मेरे को क्यों फंसा रहे हो, और जैसे तैसे करके मैं उसे लेके जाता हूँ। और भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये चूतिया सीढ़ियों में भी गिर गया था, और रास्ते में मुझे एक लौंडा मिला, इसको ले जा रहा था मैं, तब उसने भी मेरी हेल्प करी। उसने मुझे बोला भाई मैंने इसे देखा था पार्किंग में, भाई रॉयल स्टैग का बॉटल नीट पी गया था ये चूतिया। सही बता रहा हूँ, मेरा दिमाग फट गया। मैंने उसी समय टीचर को कॉल लगाया, मैम प्रिंसिपल को लेके आई। उसके बाद प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स आए, उसका चेकअप हुआ। तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बेटा पिया नहीं था, वो सिर्फ नाटक कर रहा था। और मेरे मन में ये चल रहा था कि भैंचो जाके क्लास चेक कर लो, हैं क्लास में नीट पड़ा हुआ है यार। और इसके बाद जो चीज हुआ ना, प्रिंसिपल ने इसको सस्पेंड करा। और इसने कितने दिन के लिए सस्पेंड करा, सिर्फ 3 दिन के लिए, उसमें भी सैटरडे संडे आता था। भाई इस बंदे के किस्से बहुत है भाई, ये बंदा बहुत फेमस था हमारे कॉलेज में। भाई अगर तू ये सुन रहा है तो मैं तेरे लिए बस एक बात कहना चाहता हूँ यार, भाई ठीक हो जा तू, ये सब चूतियाबंदी छोड़, सही से काम कर, सही से पढ़ाई कर, जो कर रहा है तू कर, अच्छे से कर, बट ठीक है इथिकली कर। चलो मैं तुम्हें अभी बता दूं कुछ ऐसे लौंडों के बारे में जिनका दिमाग सही में घुटनों में, ठीक है। ये लोग पूरे के पूरे इंट्रोवर्ट है, मुझसे ज्यादा इंट्रोवर्ट है भाई। एक दिन रात को ये लोग दारू पीने के बाद घूमने गए थे, कुछ 12 साढ़े 12 बज रहे थे। तो यहीं आसपास एक एरिया आता है, ठीक है, और उस एरिया में जाके ये चूतिया, वहां पे बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट्स खड़े थे। तो एक प्रोस्टिट्यूट से जाके ये पूछता है क्या सेक्स EMI करोगे। और ये बंदा भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इसकी पूरी जिंदगी EMI से भरी है। इसने गाड़ी खरीदा EMI में, इसने घड़ी खरीदा EMI में, इस चूतिया ने जूते भी खरीदे एशियन के EMI में। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे क्लास के लौंडे हर साल फ्रेशर्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। और भाई कुछ नहीं, सीधा कॉल घुमाएंगे, भाई 800 रुपए पेटीएम कर दे। भाई जहर खाने के पैसे नहीं है, मत मांग पैसे, गाड़ मार लूंगा मैं तेरी। और भाई क्या ही करोगे ऑर्गेनाइज करके, भाई क्या ही करोगे, कितनी बार गेट टुगेदर करोगे बे, कितनी बार करोगे। और भाई फेयरवेल की तो माँ की छूत, भाई सारे लौंडे साड़ी पहन के नाच रहे हैं। मतलब सही बताओ तो मैं वीडियो नहीं दिखा सकता तुम्हें, लेकिन जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सब सही हुआ यार। सब अपने अपने रास्ते चले गए, और मैं कम से कम 90% बंदों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ अपने आप से, मैंने कभी उनसे बात भी नहीं करा, बट जितने मेरे दोस्त है यार, हैप्पी फेयरवेल। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो भी बहुत बड़ी हुई है, और लास्ट टाइम की तरह लेट तो नहीं हुई है, बट 1 महीना लग गया जस्ट बिकॉज आई वाज बिजी इन एग्जाम्स, और कुछ चीज़ें थी, और इस वीडियो को प्लान करने में भी थोड़ा टाइम लग गया। आई एम सो सॉरी, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे अभी काम करने के लिए, बट मैंने जितना हो सके उतना मेहनत करा इस वीडियो में। और मुझे होप ही है यार तुम लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार प्लीज़ लाइक करो, और इस वीडियो को शेयर करो। नहीं शेयर मत करो यार, तुम देखो, तुम एंजॉय करो, बाकी देख लेंगे यार, जिन्हें देखना होगा खुद आके देख लेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे, बाय।